नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में निगम चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है। अगले साल मार्च में निगम के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। वैसे तो नगर निगम के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होता है और स्थानीय नेता ही इसका नेतृत्व करते हैं, पर इस चुनाव में ऐसा नहीं है। निगम में भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी जहां लगातार बीजेपी शासित एमसीडी को घेरने में जुटी है, वहीं नगर निगम के चुनाव से पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इससे बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में लगातार दूसरी बार प्रचंड जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने मार्च में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को धूल चटाने वाली पार्टी ने निगम चुनाव से पहले अपना विस्तार करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में पिछले कुछ सालों से आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया है, इनसे प्रभावित होकर विपक्षी दल से जुड़े लोग प्रभावित हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आम आदमी पार्टी का हमेशा मानना है कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों में काम कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि वो बहुत कुछ बदल सकते हैं और अरविंद केजरीवाल के कामकाज से प्रभावित होकर लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारी बहन पूनम पवन शेरावत वो आज आम आदमी पार्टी को मजबूत कर रही है। हमारी छोटी बहन जो है हमें ज्वाइन कर रही है। सविता नरेश खत्री वॉर्ड एंड नॉर्थ, तो मुझे लगा नॉर्थ एमसीडी के अंदर आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि नॉर्थ एमसीडी के अंदर 2 सिटिंग काउंसलर जो हैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। सीमा पराशर महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, वो हमारे परिवार में आज शामिल हो रही हैं। कविता जी महामंत्री हैं महिला मोर्चा की। लक्ष्मी जी महामंत्री महिला मोर्चा वार्ड 1 एंड। निकेश खत्री अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, उनका बहुत स्वागत है। सुरेश खत्री महामंत्री हैं युवा मोर्चा के और परमिंदर कौर महामंत्री हैं नरेला से। बहुत बहुत इनका स्वागत है। एक और जहां आम आदमी पार्टी एमसीडी में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर लगातार हमला बोल रही है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की कार्यशैली से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, जिससे पार्टी का कारवा दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर लोग आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि विधानसभा चुनाव की तरह आने वाले निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो एमसीडी चुनाव से पहले इस वक्त अपने अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश हो रही है और आम आदमी पार्टी ने इसी क्रम में कई लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ा है और कोशिश यही है कि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व जिस तरीके से दिल्ली में हुआ है, उसी तरीके से एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी सत्तासीन हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी कोशिशें हैं कि अपनी सत्ता को बरकरार रखा जाए, तो कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है वहां पर अपना प्रेजेंस दर्ज करवाया जाए। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा मेरे साथ नेहा शालिनी दुआ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। नेहा, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। घनेंद्र भारद्वाज हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। घनेंद्र भारद्वाज साहब, स्वागत है आपका। और वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वरुण पुरोहित साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुरुआत नेहा आपसे। 3 टर्म आपने सर्व किया एमसीडी में, आपकी पार्टी ने सर्व किया। अब चैलेंज ये है कि जब आप जनता के बीच जाइएगा तो आपको ये बताना होगा कि आपने इस 3 टेन्योर में क्या कुछ किया है। विपक्ष के पास तो बुराई बताने के लिए, कमियां बताने के लिए बहुत सारे फिगर हैं, लेकिन चैलेंज इस वक्त आपके लिए है कि एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो इससे आपकी पार्टी कोप अप करने के लिए क्या कुछ प्लान कर रही है? नहीं, एंटी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एमसीडी ने जितना काम किया है उसे देखते हुए लोग उन्हें ही चुनेंगे, भाजपा को ही चुनेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और रही बात जो आपने अभी आम आदमी पार्टी की कही कि बहुत सारे लोग कांग्रेस और बीजेपी से छोड़कर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो शायद आपको नहीं पता कि बहुत सारे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और अच्छी पोजीशन पे लोग हैं, उन्होंने भाजपा को भी ज्वाइन किया। कांग्रेस को किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी पार्टी का जरूर बता सकती हूँ। इनकी कोर कमेटी की जो मेंबर थी रिचा पांडे जी, वो हमारे यहाँ प्रवक्ता बनी है।
और इनके यहाँ के कितने सारे काउंसलर्स हैं जिनको इस बार इन्होंने सीट नहीं दी थी पिछले चुनावों में, वो भी हमारे इधर पार्टी में आए हैं। तो इनके कार्यकर्ता भी छोड़ छोड़ के हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए ये तो एक अलग बात है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि भाजपा जो ये आम आदमी पार्टी है, इसने दिल्ली में इतना झूठ फैलाने का काम किया नहीं, लेकिन झूठ फैलाने का काम जरूर किया है। यही रीजन है जनता उसे चुनेगी नहीं। क्यों? मैं आपको सबसे बड़े बहुत सारे पॉइंट्स है वैसे तो बताने के लिए। अभी हाल ही में आज या कल की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी जाके स्मोक टावर का इनॉग्रेशन करते हैं, दिल्ली की पहली स्मोक टावर। ये उनकी हेडलाइन है जो हर न्यूज़पेपर में, पता नहीं न्यूज़पेपर वालों को भी झूठ इतने पैसे दे देते हैं कि वो झूठ भी छाप देते हैं, समझ नहीं आता मुझे। अब मैं आपको बताती हूँ कि पिछले साल और उससे पिछले साल भी 2 टावर जो है स्मोक टावर पहली की, अगर दिल्ली में एक्चुअल में चेक करना है तो आप चाहे गूगल करिए, चाहे कहीं भी चेक कर लीजिए, या मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भिजवा देती हूँ। पहली स्मोक टावर गौतम गंभीर जी ने, जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने बनवाई थी। तो ये झूठ बोलने में इतने माहिर है, ये सोचते जब पता लग जाएगा तो सॉरी बोल देंगे, इससे क्या जाता है, इससे ज्यादा क्या होगा। जैसे कि ऑक्सीजन पे भी इन लोगों ने झूठ बोला, जब इनको कहा गया, जब ऑक्सीजन के मामले में भी फटकार लगी इनको सुप्रीम कोर्ट से, तो इन्होंने क्या कहा, सॉरी, माफी मांगते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं ना, ये कभी सच बोलते हैं और जनता को सिर्फ ठीक है नेहा, आपने ढेर सारे आरोप बल्क में लगाए हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी को जवाब देना, ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज जी को जवाब देना है, मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी पक्ष जान लें, क्योंकि एक साथ मिला के कलेक्टिव जवाब घनेंद्र भारद्वाज जी देंगे। वरुण पुरोहित साहब, एमसीडी की जंग में आपकी पार्टी भी कूदेगी। आपकी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई, लंबा वक्त गुजर चुका है, एमसीडी से भी बाहर है, तो एमसीडी में आपकी पार्टी जोरदार प्रेजेंस दर्ज करवा, इसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने तो अपना प्लान बता दिया। धर्मराज जी, मुझे 2-3 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। 3-4 प्रिंसिपल तो यूनिवर्सल हो गए आज देश में। वो सबसे पहला तो ये है कि चुनाव के टाइम जो भी पार्टियां होती है, उन नेता भ्रष्टाचार उन्मूलन की बातें करने लग जाते हैं और अपना रंग एक यूनिवर्सल पैटर्न हो गया। इसके अलावा आप देखिए, पूरे देश में कांग्रेस के अलावा राजनीतिक व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है। और तीसरी जो मेन बात है, कांग्रेस का केंद्रीय सिस्टम जो है, सेंट्रल सिस्टम, वो नकारात्मक है। इस छोटी छोटी पार्टियां डेवलप हो रही है। सच्चाई सामने बोलने में कोई गुरेज नहीं होता। अब आप देख लीजिए, चाहे आंध्र प्रदेश हो, वाईएसआर रेड्डी की कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कुमार जी हो, एनआर रेड्डी कांग्रेस हो, सब कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी गोवा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक सब में कांग्रेस में होती, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के नेता ले जाए। अब बात आप कर रहे थे संगठन की, मैंने हर डिबेट में कहा, केजरीवाल जी का पार्टी का कोई संगठन की व्यवस्था ही नहीं है। संगठन की व्यवस्था होती तो इनके शाजिया इल्मी, अलका लांबा जो कांग्रेस से जाके वहां विधायक बन गई, वापस छोड़ के कांग्रेस में आ गई, इसका मतलब महिलाएं वहां सहज नहीं है। आप ये मान के चलिए, चुनाव के टाइम फिर कुछ महिलाओं को ले जाते हैं दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। जहां तक मैं समझ रहा हूँ, महिलाएं इनकी पार्टी में सहज नहीं है। अब आप बात कर रहे थे संगठन, अभी पंजाब में 3 विधायक छोड़ के कांग्रेस में आ गए। अब जो केजरीवाल जी की पार्टी जिस आंदोलन से उपज के आए, शांति भूषण जी ने इनको 1 करोड़ रुपए 1 नंबर का दिया पार्टी बनाने को, प्रशांत भूषण जी थे, तुषार गांधी जो महात्मा गांधी के परिवार के लोग थे, योगेंद्र यादव, एटसेट्रा इतने लोग हैं, उनको सबको इन्होंने धता बता करके अपना सत्ता पे कब्जा किया। ठीक है, चलिए, अब ढेर सारे आरोप लगे। घनेंद्र भारद्वाज जी, मैं चाहूंगा कि एक बात, नरेंद्र जी को ज्यादा समय दे दीजिएगा। ठीक है, कलेक्टिव जवाब देना है। सरकार का विफल था, वो आज भी कर सकते हैं। ये उनको अपनी आम जनता की शिकायतें इतनी सुनने को मिलेंगी कि उनके पास कोई शब्द ही नहीं है कि बोलने के लिए कि शालिनी और वरुण जी, दोनों को हम सुन ले। दोनों ने आरोप लगा दिया। वरुण जी प्लीज। फिर घनेंद्र जी को पूरा समझ लीजिएगा। सरकार का जो विकास का मॉडल है, आज भी सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। यमुना रिवर को हम साफ कर देंगे, ड्रेनेज सिस्टम कर देंगे, पॉल्यूशन हटा देंगे, ट्रैफिक सिस्टम सही कर देंगे, आदि ये कुछ नहीं कर पाए 6 साल में। हाँ, एक पॉजिटिव बात है, शिक्षा क्षेत्र में जरूर इन्होंने प्रयास किया। मैं हर चीज को नेगेटिविटी पे नहीं ले जाता, लेकिन हर बात को मतलब आपने दोस्ती की गुंजाइश रख दी है कि भाई हर चीज में नेगेटिव है। आजकल राजनीति में दोस्ती की गुंजाइश रही कहां है? घनेंद्र जी प्लीज रिस्पॉन्ड। देश में लोकतंत्र में
जनता जनार्दन को फैसला करना होता है और जनता जनार्दन सरकारों के कामकाज को देखकर फैसला करती है। बिल्कुल। और दिल्ली के लोगों ने एक बार नहीं 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनाई। दिल्ली के लोगों ने देखा 49 दिन हमने काम करा तो 2015 में दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को दी। 2015 से लेके 20 तक 5 साल जो हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम करा उसको देखते दिल्ली के लोगों ने 2020 में 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को दी। और आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है तो दिल्ली के लोग ही नहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षद और नेता भी ये मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हर फील्ड में काम करा है। आप एजुकेशन की बात लो, आप हेल्थ की बात लो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात लो, आप दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाने की बात लो, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने वो काम करे जो 70 साल में आज तक देश में नहीं हुए, दिल्ली में नहीं हुए। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेता अपने दल छोड़ के, अपनी पार्टियां छोड़ के, अपनी आइडियोलॉजी छोड़ के आज अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि सबको ये पता है कि जो दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल है वही गवर्नेंस मॉडल दिल्ली के लोग नगर निगम में चाहते हैं। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम को पूरी की तरह लूट के खा लिया। दिल्ली नगर निगम कंगाल हो चुका है। आज दिल्ली नगर निगम के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। आज नोवेल्टी सिनेमा की जमीन को 34 करोड़ रुपए में बेच दिया जाता है जबकि उस जमीन की मार्केट वैल्यू 200 करोड़ रुपए है। इस तरीके का भ्रष्टाचार आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में है। या कई माफिया चल रहे हैं, लेटर माफिया चल रहा है, पार्किंग माफिया चल रहा है, होर्डिंग माफिया चल रहा है, यहाँ तक कि बच्चों की कॉपी किताब के पैसे भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के नेता खा जाते हैं, बच्चों के मिड डे मील का पैसा खा जाते हैं। आज दिल्ली नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। और मैं नहीं लेकिन घनेंद्र भारद्वाज साहब, आपने कहा कि एक नया आपकी साइड से मैं बोल देता हूं, आपने कहा कि जनता ने हमें चुना, हमारे गवर्नेंस को देखा तो हमें वोट दिया, 13 हो 15, ठीक है, आपके 20 आपकी सरकार को जनता ने मत दिया और आपने एक प्रचंड बहुमत हासिल किया, तो उनको भी तो जनता ही चुन रही है सर। बिल्कुल 15 साल से जनता मैंने यही कहा धर्मराज जी 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत आ चुका है। ओके मतलब 2022 में रिपीट नहीं करेंगे। चुप कराइए प्लीज। एक मिनट नेहा, एक मिनट बिल्कुल मैं आपको मौका दूंगा, बिल्कुल आपको मौका दूंगा, एक करके। आज दिल्ली नगर निगम के भ्रष्टाचार से हर व्यक्ति दुखी है। किसी को अगर अपने मकान का एक लेंटर डालना हो उस लेंटर में पैसे लिए जाते हैं, एक ईंट लगानी हो पैसे लिए जाते हैं। आज किसी को चलिए सुन लीजिए एक मिनट, झगड़ा सर यहाँ पर झगड़ा मत कीजिए। चल ठीक है। हाँ मैं आता हूँ भारद्वाज साहब, आपके पास आऊंगा। भारद्वाज साहब आऊंगा आपके। 2 बार का कार्यकाल और तीसरे बार का बोलते हैं 56 दिन का, तो ये गिनते हैं हमारे 15 साल है। नहीं एक मिनट नेहा शामिल हुआ, एक मिनट एक करके सर इस तरीके से एक मिनट क्यों फ्रस्ट्रेशन निकाल लो, हारी तो रहे चुनाव। अरे चुनाव जिंदगी थोड़ी आ रहे हो, बाकी सारे सर ये चुनावी मंच नहीं है। किसी को एक मिनट ये चुनावी मंच नहीं है ना, यहाँ पे आराम से अपनी अपनी बातें रखिए। आपका सवाल मेरे से था, जवाब मैं एक मिनट नेहा इनको 30 सेकंड देते हैं। एक मिनट 30 सेकंड आप चुप रहिए। नेहा एक मिनट उन्होंने बोला 30 सेकंड उनको देते हैं। घनेंद्र भारद्वाज 30 सेकंड में कंप्लीट करेंगे, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर भारद्वाज साहब कुछ नहीं बोलेंगे। आप ये बताइए 30 सेकंड। अरे मैं आता हूँ अरे मैडम मैं आता हूँ, समय खराब हो जाएगा। नेहा एक मिनट प्लीज एक मिनट। हाँ। मैं कह रहा हूँ धर्मराज जी, आज दिल्ली नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है वो चरम पे है। आज दिल्ली का हर आदमी एमसीडी के भ्रष्टाचार से दुखी है। आज किसी गरीब आदमी को डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, उससे पैसे लिए जाते, रिश्वत ली जाती है। आज दिल्ली में किसी आदमी को एक ईंट अपने मकान पे लगानी हो, सारी कुल मिलाकर लब्बुलवाब एक लाइन में यही है कि दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार है, एमसीडी में भ्रष्टाचार ही ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। आप सर जवाब सुन लीजिए। नहीं भारद्वाज साहब भारद्वाज साहब आप जवाब सुनिए। उनकी सरकार ठीक है सर, आपने क्या भ्रष्टाचार है? नेहा प्लीज नेहा बोलिए। चुप ही नहीं हो रहे, सुन तो ले कम से कम। एक मिनट नेहा बोलिए। भारद्वाज साहब नहीं एक मिनट भारद्वाज साहब प्लीज।
तो भारद्वाज साहब एक मिनट, उनको बोलने दीजिए। आपने बोला, आपने कहा वन लाइन में एमसीडी में भ्रष्टाचार है, ये वन लाइन में आपका आरोप है। मेरा आरोप है कि महाभ्रष्टाचारी महाझूठी पार्टी है आम आदमी पार्टी, क्योंकि इसके बहुत सारे झूठ मैंने आपको बता दिए कि विज्ञापन मंत्री है, हर चीज का विज्ञापन करते हैं, चाहे स्मोक टावर का झूठ इन्होंने बोला हो, चाहे अभी इन्होंने ऑक्सीजन को लेकर झूठ बोला हो, खुद बोलते ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है, हमको लिखित में दिया, और जब हमने ऑक्सीजन पे ऑडिट करो तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। 1 महीने में देखिए वरुण जी को भी कुछ कहना है, वरुण जी को भी कुछ कहना है। देखिए इससे समय खराब होगा, इससे समय खराब होगा। आराम से बात करते हैं ना सर, एक एक करके अपनी बात करते हैं। वरुण जी प्लीज, ठीक है, एक मिनट, आप लोग, अरे आप लोग ऐसे झगड़ा नहीं, वरुण जी प्लीज। एक तो पैसा खा रहे, रिश्वतखोरी कर रहे, भ्रष्टाचार कर रहे, और शर्म भी नहीं आ रही। नहीं चलिए ठीक है भारद्वाज जी, सर बिल्कुल सर ये एक मिनट आराम से बात करते हैं एक एक करके। नेहा प्लीज अब थोड़ा देर, ठीक है वरुण पुरोहित साहब। लूट के खा गए। अरे सर क्यों आप वरुण जी आप बोलिए वरुण जी। होर्डिंग्स वालों से खाते हैं, आज दिल्ली को लूट के खा लिया। एमसीडी के डॉक्टर को देने के पैसे नहीं है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, शिक्षकों को पैसे देने के नहीं है। 15 साल से लूट के खा गए। एमसीडी को एक मिनट, अरे एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचारी है, दिल्ली सरकार पैसों की बर्बादी कर रही है। सेम आरोप आम आदमी पार्टी का एमसीडी में भ्रष्टाचार है, बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं होता। ठीक है, कांग्रेस पार्टी है जो इन दोनों जगह से बाहर है, कांग्रेस पार्टी के सुन लेते हैं। जी बताइए वरुण पुरोहित साहब। मैंने आपको प्रारंभ से जो पॉइंट्स बताए, यूनिवर्सल लॉज लागू हो रहे। मैंने कहा ना, नेता लोग आते ही, कोई भी नेता हो किसी पार्टी का, चुनाव आते लगता है भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, भ्रष्टाचार उन्मूलन कर देंगे, उसको चुनाव जीतता है। इन्होंने अंधा आंदोलन के टाइम पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस की बात की थी, आज ये कह रहे हैं दूसरी पार्टी के लोग हमारे साथ आ जाओ। भाई क्यों आ जाओ, आप अपना सामान तैयार करते हैं। आपके जो खुद के फाउंडर मेंबर्स को छोड़ के भाग गए आपके आंदोलन, या आपने आपके जैसे अच्छे लोगों का स्वागत है, जो लोग साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, जो ईमानदार राजनीति करना चाहते हैं। भारद्वाज साहब प्लीज कंप्लीट कर ले लीजिए। भारद्वाज साहब आराम से सर ये पॉलिटिकल मैच नहीं है, लोगों की सर टाइम खराब हो रहा है, समय खत्म। बीच में अंटेशट बोल रहे हैं, बीच में गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। नहीं आराम से कूल एंड काम होकर हम लोग बात करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, अपनी चीजें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये कल्चर है आपकी आम आदमी पार्टी की। किसी पार्टी की प्रवक्ता हो, महिला कोई लड़की बैठी है, आपको तमीज से बात पेश आना चाहिए डिबेट में भी। आपको मैं कह रहा हूं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लग गए, बसों की खरीद में लगने लग गए, चुनाव सर पे आ गया 3 महीने जब इनको एमसीडी के भ्रष्टाचार याद आ रहे हैं। 5-6 साल से क्या कर रहे थे भैया आप, और खुद कुछ को कोई काम नहीं कर पाए सिवाय पब्लिसिटी स्टंट के, और जनता के सैकड़ों करोड़ के विज्ञापन करके दूसरी स्टेटों जल्दी से। ठीक है, मैं 10 सेकंड में जवाब ले, भारद्वाज साहब 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। आपको लगता है वो 10 सेकंड में जवाब देंगे? वो 10 मिनट में भी जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं ठीक है ठीक है भारद्वाज जी। जो ईमानदार राजनीति में बिलीव करते हैं सभी लोगों का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। आम आदमी पार्टी इस देश को बदलने के लिए निकली है, इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए निकली है। हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, हम एमसीडी में भी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ठीक है सर, देखिए कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, जल्दी से आप भी साथ ही साथ बोल दीजिए। सत्ता में तो इन्होंने कहा था हम तो जो है सीएम हाउस वो भी नहीं लेंगे, हम उस पर विश्वास नहीं, हम गाड़ियां नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, सब कुछ इन्होंने लिया। चलिए ठीक है, किसने क्या बोला किसने क्या नहीं बोला, जनता अपने कसौटी पर सबको तौलती है। आप दोनों को भी, दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियों को तौलेंगी किनके बातों में दम है नहीं है, क्योंकि सब ये मानेंगे, इस बात से तो सब सहमत होंगे कि फैसला जनता को करना है। भाई जनता तय कर लेगी कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है या नहीं है, पता चल जाएगा। अगर जनता पक्ष में बीजेपी की आती है तो ठीक है भाई, नो भ्रष्टाचार, नहीं आती है तो ठीक है भ्रष्टाचार, जनता को तय करना है। लेकिन इन सब के बीच हम ये मानकर चलते हैं कि जैसे जैसे चुनाव आएगा ये जो वाक युद्ध है और तेज होगा। नेहा शालिनी दुआ, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। वरुण पुरोहित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। घनेन्द्र भारद्वाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की चर्चा में बस इतना ही।